हेलो एवरीवन। तो अपन कर रहे थे लीनियर एसिलेटर्स। तो देखते हैं इसके बारे में। इसमें क्या होता है, जो L1, L2, L3, L4, L5 ये ड्रिफ्ट ट्यूब होती है। ठीक है, ये मेटल की बनी होती है, ड्रिफ्ट ट्यूब होती है। यहाँ RF सोर्स लगा होता है। RF सोर्स रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स। ठीक है, ये इसकी सोर्स पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो C1, C2, C3, C4, C5 और आगे सो ऑन इन्फिनिटी लेंगे तो बहुत सारी इसमें ये ड्रिफ्ट ट्यूब लगी होती है। जो ड्रिफ्ट ट्यूब जो C1 है, C3 है और C5 है, मतलब जो ओड नंबर होते हैं, विषम संख्या होती है, वो तो RF के एक सिरे से जुड़ा होता है, एक सोर्स के एक सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, और दूसरा C2, C5 जो इवन नंबर में होते हैं, जो सम संख्या में होते हैं, वो एक पार्ट से जुड़ा होता है सोर्स के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल को एक्सेलरेट कैसे करते हैं ये चीज देखेंगे। ठीक है, कि पार्टिकल ज्यादा दूर तक जा सके, उसकी अपन एनर्जी इंक्रीज कर सके या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सके। तो इसमें कैसे करते हैं, जो C1, C3 है, C5 है, जो ओड नंबर है वो इसके पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है, और जो इवन नंबर है C2, C4, C6 सो ऑन, ये इसके नेगेटिव सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, RF सोर्स के। तो इसकी जो वो फ्रीक्वेंसी है जो F है। ठीक है, F बराबर क्या होता है, C/λ होता है। तो ये चीज बाद में देखेंगे, ये इसकी तरंग दैर्ध्य है। ये पीरियोडिकल होती है, मतलब ये बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है, कैसे रिपीट होंगी, जैसे C1, C3, C5 पॉजिटिव लिया है, इसके जब आधे आवर्त काल के बाद ये नेगेटिव होती जाएंगी, मतलब रिपीट होती जाएंगी। ये पॉजिटिव सोर्स हो जाएगा, ये प्लस माइनस चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो ये पीरियोडिक है। तो फिर इसमें क्या है, जो पार्टिकल जाएगा, जो ये अंतराल होता है, ये इनका इक्वल होता है। तो पार्टिकल जाएगा तो इसमें ये जो इनके बीच का अंतराल है, नलिकाएं तो बड़ी छोटी हो सकती है, जो ड्रिफ्ट ट्यूब होते हैं ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी ये हो सकती है, जो ये डिस्टेंस होती है ये इक्वल होगी। ठीक है, तो जब पार्टिकल जाएगा इसके अंदर से, जैसे कि कोई पॉजिटिव आयन इसके अंदर से गुजर रहा है, तो कंडीशन क्या होगी अपने पास, कंडीशन ये है कि जब धनायन इन दो ट्यूब के मिडिल में हो, तो जिससे आगे वाली ट्यूब धनात्मक होनी चाहिए और पीछे वाली ट्यूब ऋणात्मक है। ये क्यों करते हैं, ये कंडीशन क्यों ले रहे हैं, अगर पॉजिटिव आयन यहाँ है तो इसकी तरफ अट्रैक्टिव होएगा। अगर ये, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अगर पॉजिटिव आयन इस दोनों ट्यूब्स के मिडिल में हो तो आगे वाली जो नलिका है वो ऋणात्मक होनी चाहिए और पीछे वाली नलिका धनात्मक होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्ट एक दूसरे को दूर भगाते हैं, मतलब प्रतिकर्षण होता है उसमें, और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसके अंदर अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होएगा, तो मतलब आगे की ओर आकर्षित होएगा। मतलब जो पीछे अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ पॉजिटिव है, तो इससे प्रतिकर्षित होकर ये आगे की ओर जाएगा, ये मतलब इसके आगे धक्का देगा, क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, और इसमें इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, तो पार्टिकल आगे जाएगा। फिर यही कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि भाई जो आगे वाली ट्यूब है, जहां पार्टिकल दो नलिकाओं के बीच में हो, दो ट्यूब के मिडिल में हो, तो आगे वाली नलिका, जैसे पॉजिटिव पार्टिकल ले रहे हैं तो आगे वाली नलिका नेगेटिव होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, पीछे वाली नलिका धनात्मक होनी चाहिए। इस वजह से पार्टिकल आगे की ओर अग्रसित होएगा और आगे पार्टिकल निकलेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और इसकी एनर्जी में भी इंक्रीज होएगा। एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होएगी, ये आगे की ओर जाएगा, फिर आगे की ओर जाएगा, फिर आगे की जाएगा, एनर्जी इंक्रीज होएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी। मतलब पार्टिकल है जो एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब आगे ज्यादा दूर तक जा रहा है। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो पॉजिटिव आयन है जो लिया है, उसकी एनर्जी में इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, अब माना कि जो ये क्रमागत ड्रिफ्ट ट्यूब है, इसमें वोल्टेज V प्राइम मान रहे हैं। ठीक है, तो V प्राइम बराबर ये मानते हैं V cos ओमेगा t।
ठीक है। और जो इनकी लेंथ है ये है ही L1 L2 L3 L4 L5 सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो सपोज करते हैं जो Ln जो लंबाई की जो ट्यूब है उसका उसकी वेलोसिटी Vn है, ठीक है। और जो इसका आवर्तकाल है, जो इसका हाफ टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है इसका टाइम पीरियड, ये इसका 1/2 होगा, आधा होगा, ठीक है। तो ये Ln/Vn होगा, ठीक है। यह आवर्तकाल का आधा होता है, टोटल टाइम पीरियड का हाफ होता है, ये Ln/ या फिर इसको लिख सकते हैं 1/2f। t बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, ये इसका टाइम पीरियड होगा। f है फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी की जो पावर सप्लाई है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, ये इक्वेशन 1 हो गई अपनी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो एनर्जी में जो इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/mv² होती है। जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो उसके जो इसके डिस्टेंस की या पार्टिकल की जो ऊर्जा है उसके इक्वल होगी। तो करते हैं आगे, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो पार्टिकल है एन पार्टिकल NeV, ठीक है। तो इसकी पार्टिकल की एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ से ये Vn ले रहे, कोई भी nवे पार्टिकल के वेलोसिटी ले रहे, तो यहाँ से Vn निकालेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2NeV/m, इसका √, ये इसकी वेलोसिटी आ गई, इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से Ln क्या लिख सकते हैं, Ln बराबर इन दोनों इक्वेशन से Ln बराबर T/2 Vn। अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से Ln बराबर T/2 Vn, Vn से यहाँ वैल्यू रखते हैं T/2 √2NeV/m। ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसके इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो है, और ये nवे पार्टिकल ले रहे हैं, ये मास है इसका, ठीक है। आवेश चार्ज E, सॉरी वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज विभवांतर है, ठीक है। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, T बराबर 1/f होता है, जो टाइम पीरियड है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो Ln बराबर 1/2f √2NeV/m, ये लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 4 मानो, और ये इक्वेशन 3, ठीक है, 1 2 3 4। अब इसकी, या फिर क्या बोल सकते हैं, Ln बराबर 1/2f 2NV/m है, तो क्या बोल सकते हैं Ln प्रोपोर्शनल n पे देखेंगे तो इसके √n के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर n बहुत सारी नलिकाएं हैं, ड्रिफ्ट ट्यूब है, तो Ln प्रोपोर्शनल, तो क्या लिख सकते हैं इसको L1 L2 L3 ... Ln बराबर क्या लिख सकते हैं, n बराबर 1 लिया, √1 √2 √3 ... √n, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसके जो ड्रिफ्ट ट्यूब है, जो नलिका की लंबाई है उसके √n के प्रोपोर्शनल होती है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जो √n है, जो n है, जो लीनियर एसिलेटर में नंबर ऑफ ट्यूब्स है, ड्रिफ्ट ट्यूब्स बोल सकते हैं, ठीक है। V, यहाँ पर V वोल्टता है, और ये मास है, n नंबर ऑफ ट्यूब्स है, और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये प्रूव करना था कि जो इसकी लेंथ है ये √n की प्रोपोर्शनल होती है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। वहां जब अपन ने धनायन की जो पॉजिटिव आयन है उसकी एनर्जी ली थी, वो क्या थी NeV। अगर अपन माने उसमें n कैपिटल N ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट ट्यूब्स हैं,
तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ई बराबर कैपिटल एन ई बी। ठीक है, वो ड्रिफ्ट ट्यूब्स पे डिपेंड करता है कितनी है। क्लियर है, यही था अपना लीनियर एसिलेटर्स। इसमें ये निकालना है एल एन। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं जो इसकी लेंथ पूछ सकता है, और ये रूट एन के प्रोपोर्शनल होते हैं। अपन को ड्रिफ्ट ट्यूब्स की संख्या दी होगी, या फिर एल एन यहाँ से निकालेंगे या फिर वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो कल इससे आगे करते हैं। ओके, बाय बाय।